ये देखें मेरे हाथ में भागवत गीता। आप कहोगे मौलाना तुमने तो अपनी बातें रख दी है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता। मैंने जो मंत्र पढ़ा है, किसके सामने मत्था टेकें, किसकी इबादत करें, की पूजा करें, आखिर हम अपना माबूद माने, किसको खुदा माने। ये देखें मेरे हाथ में भागवत गीता है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154। ये देखें गीता प्रेस से गोरखपुर से ये किताब छपी हुई है। इसमें भी लिखा है, लेकिन लोग पढ़ने वाले अगर समझ जाएं तब बात बनती है। मेरे हाथ में किताब है। कहा वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च। कहा वायुर्दमन हवा, यर्मुगुण माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। कहा वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका। कहा के ओ लोगो, जिसने इस सूरज को पैदा किया, जिसने इस हवा को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने पेड़ पहाड़ को पैदा किया, नमो नमस्ते सुसहस्कृता। हम उसी मालिक की बारगाह में अपना मत्था टेकते गए और नमो नमस्ते सुसहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। और एक बार नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे उसी मालिक की बारगाह में अपने सर को झुकाते रहेंगे। ये किताब मेरे पास है। बातें तो बहुत सारी है, मैंने मौजू क्या लिया गए, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में। आप भूल गए, तकरीर खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते हैं मैं तकरीर जल्दी खत्म कर दूं। अच्छा माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे में तकरीर मैं नहीं करता, लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुनो सुनो इधर देखो, बुराई मत करो क्योंकि बुराई मुसीबत में। ऊंचा ऊंचा नेकियां करो, नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को। ओ लोगो, अगर बुराई करोगे जितनी मुसीबतें आती है, अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो मुसीबतें तुझ पर आती है वो तेरे हाथों की कमाई है, जो तू करता है इसलिए मुसीबत आती है। बुराई कितनी हो गई अपने समाज में। ओ साहिबो, आज शराब पीने वालों की तादाद बढ़ गई है। ओ शराब पीने वालों, शराब से तौबा कर लो, जलसा में आएगो। शराब को आपने क्या समझा गए, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब को हाथ न लगाना। अगर तूने शराब पिया, मौलवी की बातें सुनकर नहीं छोड़ता, मत छोड़ो। मुफ्ती इरशाद साहब की बातें सुनता गए फिर भी असर नहीं करती, मत सुनो, मत मानो। लेकिन एक नुस्खा मैं बताता हूँ, एक बात मैं बताता हूँ, एक जुमला मैं कर कह जाना चाहूंगा। तू शराब पीता गए नौजवान, तू नहीं जानता कितने नौजवान जवानी की हालत में शराब पी पी कर फेफड़ा गुर्दा सड़ा लिया, वो दुनिया से चला गया। तू जानता नहीं गए, जब वो जाता गए, हजरत हमारे यहाँ एक नौजवान ऐसा गुजरा गए, 25-30 साल उम्र थी, शराब पीता पीता गया, पीता गया। बड़ा समझाया लोगों ने, उसने नहीं माना, वो तो दुनिया से चला गया। जमीन बिक गई उसके इलाज करवाने में, मकान बिक गए उसके इलाज करवाने में, वो तो चला गया दुनिया से, वो तो मर गया शराब पीते पीते। लेकिन जब ईद का दिन आता है, उनके बच्चों को देखकर तरस आने लगता है, उनकी बीवी को देखकर लोग तरस करते गए। और शराब पीने वालों, घर जाना यहाँ से, तकिया पे सर रखकर सोचना कि तू जो शराब पीता गए, अगर तू बीमार हो गया, तू दुनिया से चला गया, तेरी बीवी पे लोग तोहमत लगाएंगे, तेरे बच्चों पे लोग हमला करेंगे और लोग कहेंगे तेरे बच्चों को गिरी नजर से देखेंगे। और सुनो सुनो, जब तू जिस दिन मरेगा, तेरा अपना भाई आएगा, तेरे तेरे बेटों को भतीजा कहकर सीने से लगाएगा। और ये मोहब्बत उसी वक्त तक रहेगी जब तक के चहारम और 40वां तेरा ना हो जाए। चहारम 40वां के बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले देखते रहते गए। और शराब पीने वालों, तू नहीं सोचता गए, तू अगर दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तू तो बूढ़े
बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला था। तुझे पता नहीं गए जब किसी का जवान बेटा चला जाता गए माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है। माँ माँ होती है, बाप का दिल बहुत बड़ा होता गए। एक बाप अपने बच्चे को अपने से बड़ा बनाना चाहता गए। ओ साहिबो, माँ बाप जिनके जिंदा गए, माँ बाप की कदर कर लो। आज जब हजरत माँ इनकी कहती है, नौजवानों सुनो सुनो, तेरी माँ रात के 10 बजे तुमने निकलने लगता है घर से, तेरी माँ पूछती गए मेरा बेटा तू कहाँ जा रहा गए, तो तू फौरन कहता है माँ बस अभी गया अभी आया, अभी गया अभी आया। वो तेरी बूढ़ी माँ, तू रात के 10 बजे कह के निकला था, रात के 11 बज गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। तेरा बूढ़ा बाप, तेरे बूढ़े बाप को नींद नहीं आती है। माँ बाप के दर्द को समझा करो। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, तूने नेक मशवरा देने वाला घर में कोई नहीं होगा। इसलिए साहिबो, माँ बाप की बात मान लो, माँ बाप की कदर कर लो। आज जब बेटा निकलता गया रात के 10 बजे, माँ कहती बेटा कहाँ जा रहा, कहता अभी गया अभी आया। रात के 12 बज गए, तू नहीं आया गए। तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च जलाकर रोशनी दिखाते हुए पीछे पीछे चलती है। और जब तू चौराहे पर पींगे मारता हुआ मिलता गए, अपने दोस्तों से बातें करता हुआ मिलता गए, तेरी माँ कहती है ओ मेरा बेटा, जमाने की हालत ठीक नहीं गए, ये जमाने वाले अच्छे नहीं गए। बेटा तू ही तो मेरा एक सहारा गए, तू अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे बुढ़ापे का सहारा उजड़ जाएगा, मेरा घर वीरान हो जाएगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो तू झुंझला कर कहता था माँ मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी यार हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी साथी हैं, मेरे भी जिगरी यार हैं। तू कह देता है, लेकिन याद रखना अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी माँ चली गई, आज तू झुंझला कर कह देता है जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम रात के 2 बजे बारिश में भीग कर तू आएगा। कोई खैरियत पूछने वाली घर में नहीं होगी, कोई खैरियत पूछने वाला घर में नहीं होगा। माँ बाप की कदर कर लो। आलम ये हो गया हजरत, अपने कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक बेटा ने, एक ऐसा गांव है, मैं नाम क्या लूं, एक ऐसा गांव है जिसमें एक बेटा ने 1 कट्ठा जमीन के चक्कर में अपने बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। मैं कहना चाहूंगा इसलिए पैदा किया था तुझे, इसलिए 9 माह तेरी माँ ने अपने पेट में रखा था, इसलिए तुझे पाल पोस कर और दूध की शक्ल में खूने जिगर तेरी माँ ने पिलाया था, इसलिए तेरे बाप ने दिल्ली की सरजमीन पर 20-20 ईंटें अपने पुश्त पे रखकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ता था, इसी दिन को देखने के लिए। मैं कहना चाहूंगा साहिबो, माँ अगर बीमार हो तो तड़प जाओ, बाप को अगर बूढ़ा हो उनके सहारा तुझे बनना है। तू अय्याशी में जिंदगी मत गुजार, तू भाग जाता है घर से। मैं नौजवानों से खिताब करना चाहूंगा, ओ नौजवान तू भाग जाता है, ओ मेरी कौम की बेटी तू घर से किसी के साथ भाग जाती है, तू नहीं जानती तू तो घर से भाग जाती है, लेकिन तेरी माँ महीनों घर से नहीं निकलती है, तेरा बाप महीनों घर से बाहर नहीं निकलता है आंगन से। वो जानता है जमाने वाले कहेंगे अरे वो देखो ये कौन आ रहा है, वही आ रहा है जिसकी बेटी भाग गई है, वही आ रहा है जिसका बेटा भाग गया है। मैं कहना चाहूंगा तू क्या समझता है कि तू कहीं जाएगा तो तू जाकर आराम की जिंदगी गुजारेगा, या ओ मेरी बहन बेटियों तू क्या सोचती है तू कहीं जाकर अनजान जगह जाकर माँ बाप की बद्दुआएं लेकर तू आराम की जिंदगी गुजार लेगी? नहीं नहीं, महल में भी रहेगी, वो महल तुझे काटने दौड़ेगा। और अगर माँ बाप की मर्जी से तूने शादी कर लिया, जहाँ तेरे हाथ पीले कर दे वही राजी हो जा, झोपड़ी में रहेगी, नमक रोटी खाएगी, उसी नमक रोटी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप जब तक जिंदा है ना, ऐसी दौलत तुम्हें बाजार में फिर दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ, माँ बाप की कदर करो। कितने लोग ऐसे हैं, ओ भागने वाले बेटो पैगाम लेकर जाओ, सुनो बुराइयां करना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, अय्याशियां करना छोड़ दो, रंगरेलियां मनाना छोड़ दो, बदकारी करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है।